11. Whenever a reaction between an oxidizing agent and a reducing agent is carried out, a compound of lower oxidation state is formed if the reducing agent is in excess, and a compound of higher oxidation state is formed if the oxidizing agent is in the excess. Justify this statement giving 3 illustrations. तो आंसर यहाँ दिखाते हैं. Carbon is a reducing agent while O2, the dioxygen, is the oxidizing agent. If excess of carbon is burned in a limiting supply of O2, carbon monoxide is formed in which the oxidation state of carbon is +2. However, if excess of O2 is used, the initially formed carbon monoxide gets oxidized to CO2 in which the oxidation state of carbon is +4. तो मतलब यहाँ पहले रिएक्शन में क्या क्या हमने लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन को. कार्बन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है, जबकि O2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. आखिर हम एक रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच करें जिसमें ऑक्सीजन जो है, डाइऑक्सीजन, वो एक लिमिटिंग एजेंट, वो लिमिटिंग हो, मतलब वो लिमिटिंग सप्लाई में हो, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है जिसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2. पर आखिर O2 को, डाइऑक्सीजन को हमने एक्सेस में लिया, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है या फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, जहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +4. इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम ये समझे कि जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ा दी गई, आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी बढ़ गया. नेक्स्ट देखते हैं. P4 is a reducing agent while Cl2 is an oxidizing agent. When excess of P4 is used, PCl3 is formed in which the oxidation state of P is +3. If however excess of PCl2 is used, the initially formed PCl3 further forms PCl5 in which the oxidation state of phosphorus is +5. तो यहाँ पे भी आप वही देख सकते हैं कि जैसे ही हम P4 और हमने Cl2 लिया, P4 रिड्यूसिंग एजेंट है और Cl2 ऑक्सीडाइजिंग. P4 में इस रिएक्शन में अगर हमने Cl2 को लिमिटिंग कर लिया तो वो PCl3 बनाती है, जिसकी वजह से जहाँ पे आप कह सकते हैं कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, और अगर Cl2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी हमें ले एक्सेस में, तो वो PCl5 बनाती है, जहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ा दी जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर भी साथ में इंक्रीज़ हो जाता है. मतलब अ कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट तभी फॉर्म होती है जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होती है, और जब ऑक्सीडेशन कम होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म होती है. या फिर आप कह सकते हैं कि जब रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में होती है तब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बन रही है, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में हो रही है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बन रही है. लास्ट वाले में देखिए, इस पर सोडियम को लिया है हमने रिड्यूसिंग एजेंट, और O2 को फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए है. When excess of this sodium is used, sodium oxide is formed in which the oxidation state of O2 is -2. However, if excess of O2 is used, it forms N2O2, which is formed in which the oxidation state of O is -1, which is higher than -2. तो ये 3 एग्जाम्पल ये बात दिखा देती है कि आखिर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो एक्सेस में हुई तो एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, और आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में हुई तो एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म होता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो.